हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको सिखाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव कन्वर्ट होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी। यदि कोई भी एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई टेंस वाक्य है तो उसकी पैसिव हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस या नहीं लगाते या ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कोई एक्टिव दे रखी हो तो हमारी पैसिव जो नीचे फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मूले से हमारी पैसिव बन के आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पैसिव बनेगी वो इस पहले वाले फॉर्मूले की केवल जो नीचे मैंने फॉर्मूला दिया है इसी फॉर्मूले से बनेगी, ना कि दूसरे फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको पता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आगे इस ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे। सबसे पहले ये हमने ऑब्जेक्ट रखा सब्जेक्ट के रूप में। ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसका सब्जेक्ट बनाकर स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद जब ये हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इधर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लिखा तो है बाई सब्जेक्ट है लेकिन बाई सब्जेक्ट नहीं होता, बाई ऑब्जेक्ट होता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन होगा क्या, उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे बाई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। जो भी हमारा ये सब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर सीधे ले आएंगे और वो बाई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। अब आगे देखते हैं आप एग्जाम्पल्स नंबर 1। एग्जाम्पल है ही चीज ए बुक, वह एक किताब पढ़ाता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है फर्स्ट पॉइंट जो याद रखने के लिए है कि आपको सबसे पहले क्या है, संपूर्ण ट्रांसलेशन का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको संपूर्ण ट्रांसलेशन का ज्ञान नहीं है तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते। जो बिना ट्रांसलेशन के ज्ञान के एक्टिव पैसिव बना सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बना ले, क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। उसका एक मेन कारण है, मान लीजिए आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य दे दिया गया, अब आपसे कह दिया गया कि आप इसकी पैसिव बनाओ। अब जैसे मान लो यही वाक्य है हमारा, ही टीच ए बुक, आपको ये सेंटेंस लिख दिया और आपको ये पता ही नहीं कि ये है कौन से टेंस का, तो आप ये बताइए फिर इसे कौन से टेंस में ले जाकर कन्वर्ट करेंगे। भाई एक की पैसिव बनाने के लिए हमें दो टेंसों की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो जिसको दे रखा है और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, हमें ये पता तो है नहीं है कौन सा टेंस का वाक्य है, तो हम इसे कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी समझ में ये बात बिल्कुल आ गई होगी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ट्रांसलेशन की संपूर्ण जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पे ट्रांसलेशन की जानकारी नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव बनाने नहीं सीख सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि जिस पे केवल ट्रांसलेशन आती है वही इस
हमारी सीरीज को सीख पाएगा। जिस पर ट्रांसलेशन नहीं आती है वो कमेंट में लिखे, तो ट्रांसलेशन पढ़ाने भी हम थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले है ही टीच ए बुक, वह एक किताब पढ़ाता है। तो आपको सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी नॉलेज क्या, हमें वर्ब जरूर याद होनी चाहिए। यदि हमारी वर्ब याद नहीं है तो भी आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। उसका मेन कारण, आपको जब एक्टिव से पैसिव बनानी है तो सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढो, वर्ब है कहाँ। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने वर्ब देख ली, ये वर्ब है, तो वर्ब के इधर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इधर, और वर्ब से ये इधर यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ ये ऑब्जेक्ट होता है, और राइट हैंड की तरफ यदि हम चलते हैं तो सब्जेक्ट होता है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमें करना क्या है, अब हम देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते तो हम दो ऑब्जेक्ट की ही 2 बार पैसिव बना देते। तो एक ऑब्जेक्ट होने के कारण इसकी केवल एक ही पैसिव बन पाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से ए बुक, इधर ए बुक, ये देखेंगे यहाँ पे हमने करा ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है भाई दिक्कत आ रही है इसे पढ़ाने में। ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर आए, सब्जेक्ट बना दिया इसका। अब एक वचन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक वचन, सीधी सी बात है, एक वचन के साथ हम यूज़ क्या करते हैं, एज। ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो जाता है, हम यूज़ करते आर, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में यदि हम बदलते, यदि यहाँ आई हो जाता तो हम कर देते एम। तो इसलिए यहाँ पे हम करेंगे ए बुक इज। अब पढ़ने की थर्ड फॉर्म देखो, यहाँ पे इज आ गए। अब कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इज। इसके बाद हम करेंगे पढ़ने की थर्ड फॉर्म, लिखेंगे TAUGHT डॉट। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे बाई ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही का हम क्या बना देंगे, हिम, बाई हिम। ये हमारी पैसिव बन के तैयार हो गई। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, जैसे मान लीजिए ही टीच बुक्स। सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, केवल ऑब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया गया है। तो इसके हम पैसिव बनाएंगे, पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, बुक्स। बुक क्या हो गई है, प्लूरल हो गई है, सीधी सी बात है। जब प्लूरल हो गई तो इधर देखेंगे यहाँ पे पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया। उसके बाद क्या है, एक वचन था तो इज, और बहुवचन है तो आपको प्लूरल हो गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर आर, बुक्स आर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे फॉर्मूले में थर्ड फॉर्म है, ये दी गई थर्ड फॉर्म। अब हम थर्ड फॉर्म उठाएंगे, देखो इसकी हम थर्ड फॉर्म बना लेंगे, TAUGHT डॉट। यह आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ही का कर देंगे बाई इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फॉर्मूला होता है उसकी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। 2-4 एक्टिव से पैसिव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे भी लगी हो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर अपलोड कर दूँगा, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्मूले के पर आधारित होगी।